हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम प्राण के विषय पर चर्चा करेंगे। प्राण क्या है, प्राण किसको बोलते हैं, प्राण कहाँ होता है, हमारे शरीर में कितने प्राण हैं, प्राण का मतलब क्या होता है, कितने प्राण बहता है शरीर में, पूरे प्राण का आज हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। प्राण की परिभाषा, उसके बाद प्राण कहाँ पास रहता है, कितने प्राण होते हैं। हम साइंस के अगर नज़र से देखें तो हम बस दो ही चीज़ को जानते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये साइंस के क्षेत्र हैं। साइंस में गए तो पता चला कि हमारे दो प्रकार के शरीर में हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही जो हम ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीजन, और जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बस साइंस यहीं तक सीमित है, लेकिन वो इसके शरीर के तत्व में गहराई में जाने पर पता चलता है वेद शास्त्रों के द्वारा कि इस शरीर में दोस्तों, हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु बहता है, 5 प्रकार के प्राण बहता है इस शरीर में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके माध्यम से ही हम इसे समझेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार का प्राण बहता है, क्या है प्राण, मृत्यु के समय क्या निकलता है, कौन आता है, और जब मृत्यु होती है तो कौन निकल के जाता है, कौन सा प्राण जाता है, और एक ही प्राण है कि कितने प्राण हैं। इस वीडियो में पूरा हम प्राण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं प्राण की परिभाषा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे देखो दोस्तों, ये जो शरीर है हमारे, ये भौतिक शरीर है, प्रकृति से बना हुआ ये हमारे जो शरीर हैं, भगवान ने इसकी रचना की है। इस शरीर में भगवान रचना करके भगवान इस शरीर में स्वयं प्रविष्ट हो गया है। सबके शरीर में, जितने इस संसार में शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं, चाहे चींटी का शरीर हो, चाहे छिपकली का शरीर हो, चाहे कुत्ता का शरीर हो, चाहे बिल्ली का शरीर हो, कोई भी शरीर हो, मेढक, सर्प, बिच्छू, कुछ भी शरीर हो, हर शरीर में परमात्मा बस गया है। हर शरीर में कोई भी शरीर बिना कोई भी शरीर, दुनिया का कोई भी शरीर परमात्मा से रहित नहीं है। सबके शरीर में परमात्मा प्रविष्ट हो गया है। भगवान सबके शरीर में विद्यमान है। भगवान इस शरीर में आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है, और इस शरीर में भगवान ने 5 प्राणों को, हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण को भगवान ने काम में लगा दिया है इस शरीर को चलाने के लिए। इस शरीर को चलाने के लिए भगवान ने 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में फिट कर दिया है। दोस्तों, उसे समझेंगे। 5 प्रकार के प्राण भगवान ने हमारे शरीर में फिट किया है। उसी के सहायता से हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, उसी 5 प्राणों के शक्ति को पाकर इस शरीर में हो रहा है। यहाँ तक कि हम आँख को घुमा रहे हैं, आँख को घुमाते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये वेद शास्त्र के द्वारा ही वर्णन किया गया है इसे, और भगवान इसमें प्रविष्ट है। इसमें 5 प्रकार के वायु बहता है। प्राण का अर्थ होता है वायु, प्राण का अर्थ होता है दोस्तों हवा। प्राण कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्राण कोई नई चीज़ नहीं है, प्राण है एक वायु, हवा, जो आकाश में, वायुमंडल में जो हवा विद्यमान है दोस्तों, उस हवा को हम इस नाक के माध्यम से ले जाते हैं अंदर में, वहाँ से छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर लेते हैं। ये है प्राण वायु। 2 प्रकार के वायु है दोस्तों। एक वायु है बाहर में, मतलब आकाश में, और एक वायु है हमारे शरीर के भीतर। जो बाहर में जो चल रहा है वायुमंडल, उसको बोलते हैं हवा, वायु, जो बाहर में जो चल रहा है उसके। और जो हमारे शरीर के अंदर में भी एक वायु बह रहा है, जैसे बाहर में आकाश में, जैसे पूरा पृथ्वी में जो वायु बह रहा है उसको हवा कहते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी वायु बह रहा है। इस शरीर में जो वायु बहता है उसी को कहते हैं प्राण वायु। इस शरीर में 5 प्रकार के प्राण बहता है दोस्तों। वो 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। 5 प्रकार के प्राण बहते हैं इस शरीर में। 5 प्रकार के प्राण हैं और 5 प्रकार के उप प्राण हैं। मतलब उसका जैसे कैप्टन होता है तो उप कैप्टन होता है, अध्यक्ष होता है तो उपाध्यक्ष होता है, ऐसे ही 5 प्राण जितने भी हैं उसके एक एक उप प्राण हैं।
उसे समझते हैं हम। छोटा सा इस शरीर में जो कुछ भी करते हैं दोस्तों, सब उसी पंच प्राण और पंच उप प्राण के ही शक्ति को पाकर ही ये शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, आँख को घुमा रहे हैं उसमें कि सबका हाथ है, पूरे जो पंच प्राण है उसी के हाथ है, पूरे सब चीज़ों में आँख घूम रहा है उसी की शक्ति से। जब हंसी लेते हैं हम उसी की शक्ति से, छींक आता है उसी की शक्ति से, पेट में जो खाना खाते हैं हम पचता है, शरीर की हर क्रिया उस पंच प्राण के ऊपर टिका है। उस पर आज हम समझते हैं उसे दोस्तों। प्राण उप प्राण प्राण देखो, पांच प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये क्या क्या है दोस्तों? देखो, पहला है प्राण। प्राण क्या है? जो हम प्राण वो है दोस्तों जो हम अंदर के वायु को बाहर निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर के वायु को जो हम बाहर निकालते हैं, यानी अंदर के वायु को जो बाहर निकालते हैं हम, उसे कहते हैं प्राण। अंदर के वायु को जो बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं प्राण। दोस्तों एक बात हमें याद रखना है, प्राण राजा है। पांच प्रकार के प्राण इस शरीर में भगवान फिट कर दिया है हमारे, उसमें उसका पांच प्राणों का राजा है प्राण, और चार उसके मतलब उसके अंडर में कार्य करते हैं, मतलब उसका नौकर है। जो अपान, समान, उदान और व्यान जो है चार, वो प्राणों के अंडर में कार्य करता है, प्राण उसका राजा है। प्राण इस शरीर में जो वायु हम छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं वायु को, ऐसे करके छोड़ते हैं, ये है प्राण। और जो बाहर के वायु को जो हम अंदर में ले जाते हैं, हृदय तक, फेफड़ा तक पहुंचाते हैं, वो है अपान। दूसरा प्राण है जो छोड़ते हैं वो, और जो बाहर के वायु को अंदर खींचते हैं वो है अपान। अपान मतलब ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन किसे कहते हैं दोस्तों? जो हम ग्रहण करते हैं वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो ग्रहण करते हैं वो, और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस तत्वज्ञान से अगर हम समझे इसे, तो प्राण है जो हम छोड़ते हैं वो प्राण है, और जो बाहर के वायु को जो शरीर में ग्रहण करते हैं वो है अपान। तीसरा है दोस्तों समान। समान क्या है? ये हमारे पेट में होता है दोस्तों, ये हमारे पेट में होता है। हमारे ये जो पूरे शरीर में शुद्ध वायु पहुंचाने का कार्य करता है, ये समान पूरे शरीर में शुद्ध वायु पहुंचाता है ये समान। और इसका एक और कार्य है, ये खाना को पचाता है समान, तीसरा। और चौथा है उदान। उदान पहले ये कहाँ पास रहते हैं उसे बाद में बताएंगे, पहले इसे समझते हैं। ये इनकी परिभाषा क्या है? चौथा है उदान। उदान की परिभाषा क्या है? उदान हमारे गले में होता है। जब मृत्यु के समय जब हमारा प्राण निकलता है, तो हमारा प्राण नहीं निकलता दोस्तों, ये उदान निकलता है। जो गले में उदान होता है, हमारे चौथा नंबर का जो प्राण है उदान, वो निकलता है गले से। मृत्यु के समय जो निकलता है वो उदान निकलता है। उसके बाद पांचवा है व्यान। व्यान वो है जो संपूर्ण शरीर में, पूरे रोम में, छिद्र में, पूरे जितने भी हमारे शरीर में, ये जो मतलब हृदय है दोस्तों, इसमें हृदय में कितने मतलब इसमें एक हृदय में 100 शाखाएं हैं दोस्तों। हमारे हृदय में जो प्रमुख नाड़ी हैं, प्रमुख नाड़ियाँ, इस हृदय से जो जितनी भी नाड़ियाँ निकली हैं शरीर के लिए, उसमें कितनी 101 नाड़ियाँ हैं। उस नाड़ियाँ के एक नाड़ियाँ के 100 शाखाएं हैं। उस एक शाखाएं के 72,000 उप शाखाएं हैं। इतने पतला सूक्ष्म इस शरीर में तार फंसा है, इतना कि हम नहीं समझ सकते इसे। इसमें कुल मिलाकर शाखाएं और उप शाखाएं मिलाकर, जितने भी बड़ी शाखाएं और छोटी शाखाएं मिलाकर इस शरीर में जितना भी तार फंसा गया है, वो कितना है दोस्तों? 7,27,21,020 नाड़ियाँ इस शरीर में पूरे विद्यमान हैं। उस पूरे कोने में, छिद्र में, नस के अंदर के और नस के सूक्ष्म में जो वायु पहुंचाता है हमें, उसे कहते हैं पांचवा नंबर का जो है व्यान, वही है प्राण। समझ गए? प्राण है कौन? प्राण जो शरीर से बाहर निकलता है वो है प्राण। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो छोड़ते हैं दोस्तों, वो है प्राण। और जो हम ग्रहण करते हैं, बाहर के वायु को अंदर ले जाते हैं, वो है अपान। और जो हमारे पेट में होता है वो होता है समान। और उदान है जो गले में होता है, जो हमारे मृत्यु के समय जो बाहर निकलता है वो होता है उदान। और व्यान होता है जो हमारे छिद्र में, रोम में, छोटे नस के नस में पहुंचाता है, उसे बोलते हैं व्यान।
ये 5 प्रकार के प्राण हुए दोस्तों। अब इसका ये कहाँ कहाँ पर बसते हैं उसे समझते हैं। ये कहाँ इनका शरीर में कहाँ कहाँ पर वास है। प्राण कहाँ पास रहता है दोस्तों? प्राण रहता है, प्राण का स्थान है नासिका, नासिका से लेकर हृदय, नासिका यहाँ से लेकर नाक से लेकर हृदय तक जितने भी सिस्टम हैं, ये नाक से लेकर हृदय तक के जितने भी सिस्टम है बीच में, नाक से लेकर हृदय के बीच में जितने भी सिस्टम चल रहा है, कार्य कर रहा है, नाक से लेकर हृदय तक के बीच में जितने भी सिस्टम चल रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर बसा, यही ये प्राण कहाँ पर बसा है? यहीं पास है प्राण। ये नासिका से लेकर हृदय तक के बीच में जितने भी सिस्टम चल रहा है, उन सिस्टम को कौन चला रहा है? प्राण चला रहा है। चारों को भी समझेंगे भी, लेकिन अभी पहला प्राण को बता रहा हूँ। प्राण जो कार्य करता है, प्राण वो नासिका से लेकर हृदय तक के बीच में जितने भी सिस्टम है, फेफड़ा, ये कंठ और ये गला, जितने भी अंदर में सिस्टम है, उन सिस्टमों को चलाने वाला जो है वो है प्राण। हृदय से लेकर नासिका के बीच में रहता है, उसे बोलते हैं प्राण। दूसरा है अपान। मुख में जितने भी हम खाते हैं, जो भी कुछ भी कार्य कर रहा है दोस्तों, जो कुछ भी कार्य करता है, ये नासिका और हृदय के बीच में जो कुछ भी कार्य कर रहा है सिस्टम में, उन सिस्टम को चलाने वाला है प्राण चला रहा है उसे। और दूसरा है अपान। अपान कहाँ पास रहता है? अपान ये रहता है मल। अपान का स्थान है दोस्तों हमारे नाभि है ना। नाभि से लेकर पाँव तक, नाभि से लेकर पाँव तक के हमारे जितने भी सिस्टम हैं, नाभि से लेकर पाँव तक के हमारे जितने भी सिस्टम हैं, नाभि से नीचे शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, नाभि के जितने भी सिस्टम बने हैं, प्रजनन तंत्र है हमारे, है ना। स्त्री जननांग और पुरुष जननांग से लेकर नीचे तक के जितने भी सिस्टम बना है, जो रज और वीर्य का निर्माण करता है, शुक्राणु बनाता है पुरुषों में और रज का निर्माण करता है स्त्रियों में, वो जितने भी गर्भ का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये जितने भी सिस्टम जो कार्य करता है, नाभि के नीचे का पाँव तक का जितने भी कार्य करता है, उनको चलाने वाला है अपान। अपान की जिम्मेदारी है, जो कुछ भी कार्य करता है, यहाँ से लेकर नाभि से लेकर पाँव तक का जितने भी सिस्टम में कार्य करता है, उसको चलाता है अपान। अपान चलाता है, अपान चलाता है दोस्तों। अपान चलाता है। यहाँ पास अपान भगवान ने बसा दिया है अपने अपने स्थान में। भगवान ने 5 प्रकार के प्राणों को इन शरीरों में लगा दिया है काम में, वही मिलकर इस शरीर को चला रहा है। अपान है नाभि से लेकर पाँव तक का। तीसरा नंबर का है जो वो समान। वो समान क्या करता है दोस्तों? जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, वो पचता है पेट में जाकर, पेट में जो पचता है वो किसकी शक्ति को पाकर पचता है? मालूम है आपको? वो पचता है समान की शक्ति को पाकर। समान शक्ति दे रहा है, समान की शक्ति है इसमें, तब ये खाना पचता है। क्या हम पचाते हैं खाना को? हम तो खाते हैं, अंदर में क्या होता है हमें कुछ भी पता नहीं रहता। सिस्टम जो कार्य करता है, व्यवस्थित ढंग से जो कार्य कर रहा है, इन सिस्टम को जो पचाता है, जैसे फैक्ट्री में एक प्रोसेस के बाद दूसरा में जाता है, दूसरा के बाद तीसरा में जाता है। शरीर भी हमारी फैक्ट्री है कि समान कार्य करता है दोस्तों। 1 सेकंड में लाखों कार्य होता है इस फैक्ट्री में। हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी में मस्त है, हमें इससे कुछ मतलब ही नहीं है। जो शरीर में जो सिस्टम कार्य करता है, पेट में कई प्रकार के हर पल इस शरीर में लाखों कार्य हो रहे हैं, सेकंड में क्षण मात्र में करोड़ों कार्य हो रहे हैं शरीर में, हमें कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। वो इस पंच प्राण के माध्यम से ही हो रहा है। समान का कार्य है, जो खाते हैं हम खाना, उसको पचाता है, ये शरीर में जाकर पचाता है, वो समान का कार्य है। जस्ट कुछ भी शरीर में गया, समान लग जाता है अपने कार्य में, पचाने में। समान पचाता है खाने को। कुछ भी चीज़ खाते हैं, समान पचाता है। कुछ भी चीज़ ले जाते हैं, समान उसे पचाकर नीचे निकाल देता है। ये समान का कार्य दोस्तों। चौथा है उदान। उदान क्या है इसे देखते हैं। उदान है जो समान है वो धातु बनाता है। धातु बनता है शरीर में, जो बनता है धातु, खाना खाते हैं जो मैदा बनता है, सब जो 7 धातु बनता है दोस्तों, उसे बनाता है समान। चौथा है उदान होता है गले में। उदान जब हमारा प्राण निकलता है दोस्तों मृत्यु के समय, तो कौन निकलता है? प्राण निकलता है, समान निकलता है? नहीं, समान नहीं निकलता, प्राण नहीं निकलता, व्यान नहीं निकलता, उदान निकलता है गले से। उन चारों प्राणों को मिलाकर, चारों प्राणों को अपने साथ पकड़कर उदान इस शरीर से बाहर निकल जाती है। उदान निकलती है दोस्तों, प्राण नहीं निकलता। जबकि लोग कहते हैं प्राण निकल गया, प्राण नहीं निकलता, उदान निकलता है जो गले में होता है।
गले से बाहर निकलता है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों उदान का, जैसे उल्टी को बाहर निकालना, जैसे हमारे शरीर में उल्टी होता है, कभी कभी उल्टी बाहर निकलता है तो उल्टी बाहर निकलते हैं, बस उसी प्रकार हमें अनुभव होता है। जब हमारा प्राण जब निकलता है अंत समय में तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है, अनुभव होता है जैसे हमारा उल्टी बाहर निकलता है। जैसे उल्टी निकलता है तो हमें कैसा महसूस होता है, आप तो जानते होंगे, आपको उल्टी आया होगा। उल्टी जब निकलता है तो हमें कैसा अनुभव होता है, अंदर से कुछ बाहर निकलता है, हम तड़पते हैं, घुटन होता है, हमें ऐसा लगता है कि जो वो अंदर में रुक जाता, ऐसा हाँ अनुभव होता है। वैसा नहीं होता, वो निकलता है उल्टी, वो पेल कर बाहर निकलता है, वो है उदान। वो गले में होता है दोस्तों, वो गले में, उसका स्थान है गले में, गले से बाहर निकलता है। और उदान गले से बाहर निकलता है, वो होता है उदान। उदान क्या है दोस्तों, गले से लेकर मस्तिष्क तक, गले से लेकर मस्तिष्क तक जितने भी हमारे सिस्टम हैं, गले से लेकर मस्तिष्क तक जितने भी हमारे सिस्टम हैं, आँख, जितने भी सिस्टम है दोस्तों, आँख देखो, आँख ये मतलब ये है कंठ है ना। उदान का मतलब ये उदान यहाँ से लेकर मस्तिष्क तक जितने भी सिस्टम हैं हमारे, उन सिस्टम को चलाने वाला है उदान चला रहा है इन सिस्टम को। उसके बाद 5वां नंबर का होता है व्यान। व्यान क्या है दोस्तों, ये शरीर, इस शरीर में संपूर्ण स्थान पर देखिए दोस्तों, ये इस हृदय में 101 जो हृदय से इस शरीर में प्रमुख नाड़ियाँ निकली हुई है, उसे बता रहा हूँ। इस शरीर में प्रमुख नाड़ियाँ निकली हुई है 101 नाड़ियाँ निकली हुई है इस शरीर में। और उस एक जो नाड़ियाँ हैं दोस्तों, उसमें एक नाड़ियाँ की 100 शाखाएँ हैं। उसमें एक शाखाएँ के 72,000 उप शाखाएँ हैं। इतना सूक्ष्म है, हम नहीं समझ सकते। 72,000 कुल मिलाकर 7,27,21,000 पूरा शाखाएँ, उप शाखाएँ और नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, 7 करोड़। अब सोचो कितना सूक्ष्म होगा। उन सूक्ष्म में जितने बारीक जगह पर भी हवा पहुंच रहा है दोस्तों, अगर एक जगह बारीक जगह पर भी अगर हवा नहीं पहुंचेगा तो वो जगह मर जाएगा, वो जगह मर जाएगा तो बीमारी हो जाएगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। इसे ये जो व्यान है, व्यान का कार्य है, ये पूरे छिद्र में वायु को पहुंचाती है हमारे शरीर में। हमें कुछ भी मालूम नहीं है कितने हमारे शरीर में कितने छोटे चीज़ हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। इतने सूक्ष्म चीज़ है, एकदम गहराई में जाने पर, माइक्रोस्कोप में देखने पर ही पता चलता है इतने सूक्ष्म बारीकी चीज़ है। उसमें हवा कौन पहुंचाता है, व्यान पहुंचाता है। ये हो गए दोस्तों 5 प्राण। अब 5 उपप्राण समझते हैं। 5 हमारे उपप्राण होते हैं। इसी प्रकार जैसे 5 प्राण होते हैं ना, वैसे ही हमारे 5 उपप्राण भी होते हैं। 5 उपप्राण कौन से हैं? नाग, पहला है नाग, दूसरा है कूर्म, तीसरा है कुकल, चौथा है देवदत्त, 5वां है धनंजय। पहला कौन सा? पहला है नाग। पहला जैसे प्राण है वैसा होता है, 5 उपप्राण होता है दोस्तों। पहला जैसे नाग, दूसरा कूर्म, तीसरा कुकल, चौथा देवदत्त, 5वां धनंजय। अब इसका कार्य क्या है इसे समझते हैं। ये 5 जैसे प्राण को भगवान ने काम में लगाया है, ऐसे इन प्राणों ने 5 अपना उपप्राण रखे हैं, मतलब प्राण ने उपप्राण रखे हैं दोस्तों। जैसे कि प्राण ने 5 प्राणों को भगवान ने ड्यूटी में लगा दिया है, तुम ये कार्य करो। ऐसे ही 5 प्राणों ने अब 5 उप प्राणों को अपने ड्यूटी में लगा दिया है। कौन से ड्यूटी में लगाया है प्राण ने? नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय। 5 उप प्राण होते हैं जो उनके अंडर में है, प्राण के अंडर में। अब देखो दोस्तों, नाग क्या है? नाग का कार्य क्या है? ये जैसे कि 5 प्राण का अलग अलग कार्य है ना, वैसे ही 5 उप प्राण का भी अलग अलग कार्य है। प्राण जैसे प्राण समान, प्राण अपान समान, उदान और व्यान का जैसे अलग अलग कार्य है, ऐसे ही उप प्राण का भी अलग अलग कार्य है, उसे समझते हैं। देखो नाग का कार्य क्या है? यह नाग का कार्य है कंठ से लेकर मुख तक, कंठ से लेकर मुख तक जो कार्य होता है उसे नाग करता है। जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि हमें डकार होता है तो इस डकार को और हिचकी को, 2 प्रकार के शरीर में कार्य होता है दोस्तों, डकार और हिचकी। डकार और हिचकी को कौन करता है मालूम है आपको? हमें लगता है हम खुद डकार को हिचकी को करते हैं,
हम नहीं करते दोस्तों। डकार और हिचकी जो भी शरीर में क्रिया हो रहा है हम नहीं करते, इसे पंच प्राण और उप प्राण मिलकर ही कर रहे हैं। और पंच प्राण और उप प्राण को भी परमात्मा ने इसे काम में लगाया है। इस शरीर में कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। जो कुछ भी शरीर में हो रहा है, जो कुछ भी क्रिया, वो परमात्मा की शक्ति को पाकर ही प्राण और उप प्राण के द्वारा ही हो रहा है। पहला है नाग। नाग का स्थान है मुख से लेकर कंठ तक। इसमें हिचकी होता है, डकार होता है, डकार होता है, हिचकी होता है। इसको करता कौन है? नाग। हिचकी आता है और डकार आता है, इसको करता है नाग। नाग का काम है डकार हिचकी कराना। नाग अगर हिचकी डकार नहीं कराएगा तो हमें ना कभी हिचकी आएगा ना डकार होगा। नाग का कार्य है डकार हिचकी करना। दूसरा है कूर्म। कूर्म क्या है दोस्तों? कूर्म ये है जैसे हम आँख को घुमाते हैं, इधर उधर देखते हैं, आँख को हम घुमाते हैं, मतलब आँख जो कार्य करता है, हिलता है, जो आँख है ना, आँख जो हिलता है घुमाने की कार्य करता है। आँख जो दाएं बाएं घूमता है, वो जो आँखों का जितना भी जो कार्य है, आँख जो घूमता है, जो आँखों से आंसू निकलता है, जो आँखों में जितना भी कार्य होता है उसको करता है कौन? कूर्म। दूसरा नंबर का जो उप प्राण है वो करता है कूर्म। आँखों से आंसू निकलता है उसको उप प्राण, वो जो दूसरा उप प्राण है कूर्म, वो निकालता है। आँखों में जो आंसू निकलता है उसे उप प्राण ही निकालता है। और क्या करता है? आँख में जो घुमाने का कार्य होता है, आँख दाएं बाएं घूमता है, उसको घुमाता कौन है? कूर्म। तीसरा कौन है? कुकल। कुकल क्या है दोस्तों? यह मुख से लेकर हृदय तक जितने भी सिस्टम हैं उसमें रहता है बीच में कुकल। जैसे कि हमें जमहांसी आती है, भूख प्यास लगता है हमें, जमहांसी भूख प्यास, जितने भी भूख प्यास जमहांसी हमें आता है वो कुकल ही करता है। चौथा देवदत्त का क्या कार्य क्या है? देवदत्त हमें छींकासी। पहले ये जानते हैं देवदत्त बसता कहाँ पास है, इस शरीर में कहाँ पास रहते हैं देवदत्त रहता है इस शरीर में कंठ से लेकर, यहाँ से कंठ से लेकर नासिका तक। नासिका और कंठ के बीच में ये देवदत्त बसा है दोस्तों। देवदत्त कहाँ पास रहता है? नासिका से लेकर कंठ तक के बीच में जितने भी जो कार्य होता है शरीर में उसे करता है कौन? देवदत्त। जैसे हम ऐसी छिकासी आती है, छिकासी नाकों के द्वारा आता है कि गला पेट के द्वारा आता है? जो छिकासी नाक के द्वारा आता है। नाक और हृदय के बीच में जो क्रिया होती है छिकासी और निद्रा, जो हमें नींद लगता है, आलस्य लगता है, तंद्रा, निद्रा, जितना भी हमें जो कार्य होता है, निद्रा, छींक, आलस्य, जो हमें सुस्ती लगता है, वो इसी के कारण लगता है। देवदत्त करता है उस कार्य को। पांचवा है धनंजय का कार्य ये है दोस्तों, ये संपूर्ण शरीर में बसा होता है, और संपूर्ण शरीर में वायु पहुंचाता है, और जब प्राण निकलता है तो सबके साथ ये निकल जाता है। ये हो गए पंच प्राण और पंच उप प्राण दोस्तों। पंच प्राण है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। पंच उप प्राण है नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त, धनंजय। इसे आज हम समझे हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या जानना है, आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्ण, राधे राधे, श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, श्री राधे।